आज हम देखेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका लेसन नंबर 4.2 रिवोल्यूशनरी स्टेप इन द सर्जरी। तो आज हम पहले वार्मिंग अप से शुरू कर रहे हैं। तो पहला है आपका डिस्कस इन योर क्लास। तो आपको ये खुद ऑन लिखना है, ये पाँचों का आंसर आपको खुद से लिखना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट दे रही हूँ, आपको उस पॉइंट को यूज़ करके इस क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। तो जो पहला है, डू यू लाइक टू स्टडी साइंस। सेकंड है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लर्निंग साइंस। और थर्ड है, आर रोबोट्स ट्रूली यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स, वाई नॉट। तो पहले ये तीनों का आपको पॉइंट्स मिल रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप 4 और 5 इसका भी पॉइंट्स ले लीजिए। आपको इस पॉइंट्स का उपयोग करके ही अपना आंसर रेडी करना है, खुद से लिखना है। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, क्लासमेट हैज रिसेंटली अंडरगॉन अ सर्जरी। यू आर द curious and wanted to learn about his or her experience. Match the question you ask with their answer. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आपको उसके सामने सही सही लिखना है। तो पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इसका आंसर आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, 6, 7 का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 8, 9 और 10 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी थर्ड है आपको, वी हैव लर्न दैट सेंटेंस में हैव 2, 3 और मोर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स प्लस प्रेडिकेट जॉइन बाय द कंजक्शन। ईच ऑफ द subject and predicate that is the part of larger sentence is called clause. Separate the causes in the following sentence and write the conjunction. तो इसमें फर्स्ट का आंसर है आपके सामने, द thief stole the money and he ran away. आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड है, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज अ डॉक्टर। इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड है, ही रन फास्ट बट ही डिड नॉट विन द रेस। इसका भी आंसर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 4 है, द ट्रैवलर अराइव एट द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैज़ लेफ्ट। इसका भी आंसर आपके सामने है। और फोर्थ वन है आपको कोऑर्डिनेशन। तो आप ये पढ़ लेना, कुछ क्लोजेस्ट के दिए हैं उदाहरण, तो आप पढ़ लेना एग्जाम्पल, उसके बेसिस पे नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेंटेंस गिवन इन द एक्टिविटी टू पिक आउट 2 सेंटेंस हैविंग कोऑर्डिनेट क्लोज, पॉइंट आउट द कोऑर्डिनेटर। तो ऊपर जो एक्टिविटी दी गई थी ना, उसमें से आपको पिक करना है। कौन सी एक्टिविटी? ये वाली जो क्वेश्चन आंसर वाली, हाँ ये देखो ये वाली एक्टिविटी जो दी है ना, इसमें से आपको पिक करना है 2 सेंटेंस और आपको कोऑर्डिनेट करना है। तो इसका आंसर आपके सामने ही है,
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अभी इनसाइड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द डॉक्टर बिगिन टू यूज एनर्सिया? तो आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड है वाई हैड द कार्डियक सर्जरी नॉट डेवलप्ड? उसका भी आंसर आपके सामने है। थर्ड है वाई हैड द पेशेंट जेम्स कर्निस सफर फ्रॉम? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए आपके सामने ही है। देखो ये द पेशेंट से आपको यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी इज डन नाउ डेज? इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट डू न्यूरोसर्जन ऑपरेट अपॉन एंड ऑन व्हाट बॉडी पार्ट? तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है व्हाट इज डा विंसी? तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी? तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इंग्लिश वर्कशॉप जो देखेंगे, तो वर्कशॉप का फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द लेसन एंड नेम द फॉलोइंग। तो आपको ये ABCDEF इन सब का आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको मैच द टर्म ए विद देयर एक्सप्लेनेशन बी। तो यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट का है, ये फर्स्ट वाले का आंसर आएगा एफ, यहाँ मैं एफ लिख देती हूँ। सेकंड वाले का आंसर आएगा डी। थर्ड वाले का आंसर आपका आएगा जी। फिर फोर्थ वन एच लिख लिया। नेक्स्ट फिर फिफ्थ वन का आपका आंसर आएगा ए। सिक्स्थ वन का आएगा ई। सेवेंथ वन का आएगा बी और एथ का आएगा आई। नेक्स्ट है फिल इन द वेब विथ वर्ड रिलेटेड टू सर्जरी। तो इसका आंसर आपके सामने ही है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 3 to 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड। तो फर्स्ट आपका है सुश्रुता संहिता। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड है फर्स्ट कार्डिक सर्जरी। तो इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट न्यूरोसर्जन, तो उसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आप ले लीजिए। और डी है आपका द रोबोटिक सर्जरी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपको डिग्री। फिफ्थ फिल इन द गैप इन द टेबल ऑफ डिग्री ऑफ
कंपैरिजन। तो आपको ये भरना है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे ओल्ड है तो उसके लिए हम लोग ER या EST लगाते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है और उसके नीचे ही ये है जो लॉन्ग वर्ड्स के लिए है। एडजेक्टिव दैट हैव मोर देन 2 सिलेबल्स एंड लॉन्ग वर्ड्स के लिए। टेक मोर और मोस्ट, इसमें क्या ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना उसके यहाँ कंपैरेटिव में तो मोर इंसिडेंस हो जाएगा और इसमें मोस्ट, समझे। तो इसका आंसर मैं ऊपर और नीचे दोनों का दे रही हूँ, तो आप अपना मिला के लिख लेना। आंसर को 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है। जो नीचे वाला है वो लॉन्ग वर्ड्स के लिए है और ऊपर वाला शॉर्ट वर्ड्स के लिए है। इसका भी है और उसका भी है। चलो अब 6th वन है आपका, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटर। या अभी आपको ये जो नीचे सेंटेंस है उसको ज्वाइन करना है। 2 सेंटेंस है, आपको ये कंजक्शन लगा के, मतलब कोऑर्डिनेटर से इसको लगा के आपको ज्वाइन करना है। जैसे फर्स्ट वन है ना आपका, देयर वाज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कॉमा ला के सो मेजर सर्जरी कुड नॉट डेवलप फॉर सेंचुरीज। तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा के सो से इसको जोड़ दिया ये सेंटेंस। तो आपको ऐसे ही करना है। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों ले लीजिए। फिर लास्ट है आपका 7th वन, राइट इन योर नोटबुक एन इमेजिनरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फैमिली डॉक्टर सेक्रेटरी आस्किंग फॉर अपॉइंटमेंट टू कंसल्ट द डॉक्टर फॉर हेल्थ प्रॉब्लम यू आर सफरिंग फॉर, बिगिन विथ। तो आपको शुरुआत कर दिया गया है, तो आपको इसको कंटिन्यू करते हुए आपको कन्वर्सेशन पूरा लिखना है। तो इसका भी आंसर डिवाइड है, आप 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।